और जीवांश का खाना खजाना। ये है रियल लाइफ याराना। खाते जाओ, मौज करते जाओ। और बेटिया में आज हम रूपल त्यागी संग करेंगे सैर सपाटा, पेट पूजा और खाएंगे ढेर सारी वैरायटीज। भाई आज रूपल जा रही हैं अपने दोस्त जीवांश के खास रेस्टोरेंट में, जहां वो खाने का लुत्फ उठाएंगी। होगी ढेर सारी बातें। दिल्ली के खाने का स्वाद चखेंगे और करेंगे मस्ती अनलिमिटेड। सीरियल रंजू की बेटिया में ये दोनों बुलबुल और विक्की का किरदार निभा चुके हैं और ये दोनों सीरियल में थे सौतेले भाई बहन, लेकिन रियल लाइफ में ये काफी अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए आज रूपल ने तय किया है कि वो जीवांश को सरप्राइज देने उनके रेस्टोरेंट में जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रूपल के पास और करते हैं उनके घर से शुरू ये सफर। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो उनका और हमारा रिश्ता काफी पुराना है। ऐसे नहीं, ऐसे मिलते हैं हम। तो रूपल और हम आज मिलके क्या सरप्राइज प्लान किया है रूपल, जरा रूपल की साजिश में हम शामिल हो गए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब हर इंसान ना जो बॉम्बे आता है वो विश करता है कि उसको अपने गांव के खाने का, अपनी सिटी के खाने का ना एक हल्का सा कहीं पे टेस्ट मिल जाए। तो आज का जो सरप्राइज़ है वो कुछ ऐसा ही है। एक ऐसे इंसान से मिलने जा रही हूँ जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने मुझे ऑन स्क्रीन बहुत तंग किया है। आज मैं ऑफ स्क्रीन उसे खूब तंग करने वाली हूँ। उसका रेस्टोरेंट है जो कि ऑथेंटिक दिल्ली का खाना यहाँ बॉम्बे में सर्व करता है। तो आई थिंक आज हम वही एक्सप्लोर करेंगे एंड खूब सारा अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे। उसके लिए सरप्राइज है, सो बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए मिल के परेशान करते हैं आज। लेट्स डू इट। सफर अभी लंबा है, इसीलिए सफर के दौरान रूपल ने की सास बहू और बेटियां संग ढेर सारी बातें। फिलहाल रूपल जो है काफी रील्स में छाई हुई है और ये जो रील वाला प्यार है जो रूपल का, तो वो ही जानते हैं। मतलब रूपल काफी मेहनत की है। अरे मैंने बहुत मेहनत की है एक्चुअली। और मेरा ना एक चीज़ है, जब भी मैं किसी का अकाउंट चेक करती हूँ ना, जैसे मैं उनके फॉलोअर्स देखती हूँ, मैं पहले जाके देखती हूँ उनके रील्स पे व्यूज़ कितने, क्योंकि मुझे देखना होता है कितने रियल फॉलोअर्स हैं, कितने खरीदे हुए हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च की है। टू द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट मैंने बहुत समझने की कोशिश की इंस्टा का एल्गोरिदम क्या है और मेरी ऑडियंस देखना क्या चाह रही है, मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, सबको कंबाइन करके ना मैं रील्स बनाती हूँ। इनफैक्ट अभी मैं बीच में थोड़ा डांस और एड शूट्स में थोड़ा बिजी थी तो मैं बना नहीं पाई। सो लाइक आई वाज सेइंग, मैंने एक्चुअली एक दिन घर आकर 5 रील बैक टू बैक इतने मन से रिकॉर्ड किया फटाफट, सोच के अच्छा ये कपड़े इसके साथ, ये मेरा ग्रिड होगा पूरा। तो मुझे ना ये मेहनत करने में एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है। लोग आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, ऐसा लगता है ये मेरा अपना एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है। यू नो, मैं अपना खुद का कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो वो एक अलग ही थ्रिल है। तो ये थ्रिल लेकिन रूपल ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया, बट देर आए दुरुस्त आए एकदम। आई नो, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट थी। इनफैक्ट जब मेरे करियर का हाई था, जब सपने सुहाने, बिग बॉस के बाद, तब मेरी बहुत कम फॉलोइंग थी। आई थिंक जब मैं बिग बॉस के घर से निकली थी मेरा अराउंड 40,000 फॉलोइंग थी बस, और मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। और वो टाइम था अगर तब मैं पिक कर लेती तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, बट तब मैं मतलब अलग ही जोन में थी। अब जब मैंने शुरू किया है तो थैंकफुली टचवुड बहुत जल्दी पिक भी किया है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे, मतलब ऑलमोस्ट हर रील का यू नो मिलियंस में व्यूज़ आ जाता है। टचवुड, प्लीज़ भगवान कंटिन्यू रखना। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस। आज तक खूब धमाल होने वाला और खूब सारा अच्छा खाना खाने वाले हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, जबकि मैं पूरा खाना खा के आई हूँ, फिर भी मैं थोड़ा हर चीज़ चखूँगी।
तो खाने में मतलब कितनी फूडी है, क्या क्या पसंद है ऐसे रूपल को? तो मैं बेसिकली ना साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज मैं साउथ से हूँ एंड घर का बना हुआ सब कुछ, फिर वो चाहे गुजराती हो, राजस्थानी हो, जो भी हो। बट एक जहाँ हम जा रहे हैं उसकी स्पेशलिटी है, इससे पहले मैंने कभी सोया चाप नहीं खाया था, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है, जबकि हर दिल्ली वाले को ये पता ही होगा अच्छे से कि सोया चाप क्या चीज़ है, खासकर वेजिटेरियंस को। तो मैंने पहली बार ये यहीं पे खाया था एंड आई स्वेयर मेरी आंखें से चारों की जैसे ये क्या चीज़ है, ये बहुत टेस्टी है, ये खाना है। सो इनफैक्ट मैं वेट कर रही हूँ, मेरे मॉम डैड जब बॉम्बे आएंगे मैं उन्हें ज़रूर लेके जाऊँगी। फाइनली रूपल पहुंच गई है अपने दोस्त जीवांश के दिल्ली वाले रेस्टोरेंट में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं आज कहाँ लेकर आई हूँ आपको। ओके, तो मैं अपने जिस दोस्त से आपको मिलाने यहाँ लाई हूँ, वैसे तो शो में मेरे स्टेप भाई बने थे और उनका नाम था विकी शो में, बट एक्चुअल नाम है जीवांश चड्ढा एंड मैं आपको लाई हूँ चड्ढा's रेस्टोरेंट पे, जो कि दिल्ली की बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें यहाँ पर सर्व करते हैं। चलिए चलिए उनको सरप्राइज देते हैं। क्या बात है, ये है जीवांश चड्ढा एंड ये जो स्टड है उनके पास जो खड़े हैं, ये है दीपक सर। हेलो हेलो सर, सॉरी हम ऐसे ही टपक गए हैं सीधा आपके रेस्टोरेंट पर टेस्टी टेस्टी खाना खाने। क्या हाल चाल? काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है हमारी, काफी टाइम बाद। रंजू की बेटी के बाद एक बार मिले, हाँ, उसके बाद अब मिल रहे हैं हम। माइक ले लेते हैं। मतलब लफ्ज नहीं है मेरे पास, ये अचानक ऐसा अचानक सरप्राइज कैसे? अचानक इसलिए क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को बॉम्बे में टेस्टी टेस्टी दिल्ली का खाना कहाँ मिलता है ये बताएं। तो मतलब उसके लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? करेक्ट, चड्ढा's द नॉर्थ इंडियन फूड कॉर्नर। द नॉर्थ इंडियन फूड कॉर्नर। बिकॉज जैसा मैं बोल रही थी, हम लोग जो भी अपने घर से दूर रहते हैं बहुत क्रेव करते हैं, ऑथेंटिक खाना बहुत क्रेव करते हैं। तो अगर ऑथेंटिक खाना खाना है तो दिस इज वेयर वी हैव टू बी। शिवंश चड्ढा, श्लोक चड्ढा एंड लक्ष्य चड्ढा एंड दीपक चड्ढा के रेस्टोरेंट ओह वाओ, बाकी के कहाँ हैं? अगर एंड है रेस्टोरेंट की आसपास- मालकिन सोनिया चड्ढा के रेस्टोरेंट। हम आफ्टर शूट हम आए थे, उसके बाद हम रंजू की बेटियां कर रहे थे साथ में, जो कि हमारा बहुत सुपर डुपर शो रहा है। तो हमने एक दिन प्लान बनाया कि रात को नया नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ था तो कहाँ चलना है, तो मैंने सबको इनवाइट किया था अपनी टीम को। तो उसमें रूपल आई थी यहाँ पर, तो चाप खाई थी और इसका रिएक्शन था वाह, मतलब ऐसी चाप खाई ही नहीं है, ऐसी चाप मैंने चाप ही नहीं खाई थी कभी। मतलब इट वाज सो टेस्टी लाइक। और तो वही इसको सारा पता ही नहीं था कि ये वेज है। और अब शुरू होगा खाना खजाना, यानी खाने की दावत। भाई आज रूपल ने ठान लिया है कि वो ढेर सारा यमी फूड टेस्ट करेंगी, और आज तो रूपल ने डाइटिंग को भी कह दिया है बाय बाय, क्योंकि आज है उनका चीट डे। वैसे जीवांश और उनके पापा के इस रेस्टोरेंट में दिल्ली का स्पेशल खाना मिलता है, वहाँ का स्वाद चखने को मिलता है, क्योंकि दिल्ली स्टाइल में ही बनती है यहाँ पर सारी चीजें। तो सबसे पहले रूपल ने ट्राई किए ये खट्टे मीठे गोल गप्पे, वो भी दिल्ली स्टाइल वाले। कैसे लगे आपको? ओह माय गॉड, और पहले मेरे को डांट भी दिया इसने। इसको पानी पूरी नहीं गोलगप्पे कहते हैं, ये प्योर सूजी के हैं। सो टेस्टी, उफ मजा आ गया सच में गोलगप्पे खाकर। नेक्स्ट बहुत कुछ है, आलू की टिक्की है, भल्ला पापड़ी चाट है, चाट काउंटर में है। क्या खाओगी? आलू की टिक्की? मैं अभी कुछ नहीं खाने वाली हूँ। नहीं अभी और कुछ टेस्ट करना है। एक दो कह के मैं पता नहीं कितनी खा गई गोलगप्पे। तो क्या हो गया, तुम वर्कआउट करती रहती हो, मैं देखता हूँ तुम्हारी स्टोरीज, आजकल बहुत फिट हो रही हमारा रेस्टोरेंट जो है मीरा रोड के लास्ट डेड कॉर्नर पे है, कनकिया में। तो यहाँ वॉक करने के लिए बहुत बड़ी जगह है, 5 किलोमीटर तक दौड़ के आ सकती है। भाई खट्टे मीठे गोलगप्पे खाने के बाद अब बारी है आलू टिक्की खाने की, जिसे एकदम दिल्ली स्टाइल में बनाया गया है। आलू की टिक्की छोले भटूरे या चाप? आलू की टिक्की। आलू की टिक्की खाएंगे। पानी पूरी से बेटर है। अभी आगे बढ़ती जाओ। और दिस इज सो गुड यार, मैं नाना करते हुए बहुत कुछ खाने वाली हूँ यहाँ। तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया पापा ने। और चड्ढा's में एक बात है, जो लोग यहाँ खाना खा के जाते हैं
उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और कुंवारी लड़की की शादी होती है। अरे अब तो पूरा खाओगे। सीरियसली। भाई आज तो रूपल त्यागी ने तय कर लिया है कि वो इस रेस्टोरेंट की एक एक डिश टेस्ट करके ही रहेंगी, क्योंकि ये यमी और टेस्टी खाना देखकर रूपल के मुंह में तो पानी ही आ रहा है। और अब बारी है छोले भटूरे खाने की, वो भी पनीर वाले। नेक्स्ट इतना कुछ है कि शाम से रात हो जाएगी और रात से सुबह हो जाएगी, पर खत्म नहीं होगा। राम जी के हाथ का भटूरा। छोले भटूरे दिल्ली के मशहूर पनीर वाले। बॉम्बे में पनीर वाले छोले भटूरे बहुत कम जगहों पे मिलते हैं और मीरा रोड में तो मिलते ही नहीं है। ओके। तो हमारा जो मेन रहा है कि यही प्लान रहा है कि मीरा रोड के अंदर जो कुछ नहीं है वो सब स्टार्ट कर दिया हमने। चूर चूर के नान, आलू की टिक्की, महाराष्ट्र कहीं एक आध जगह है वहाँ। दिल्ली वाली चीज़ नहीं। इतनी सारी अमेजिंग आलू टिक्की खा चुकी हूँ मैं, और अब मेरे सामने इतना टेस्टी छोले भटूरे, मन कर रहा है एकदम ऐसे अटैक कर लूँ, बट पूरा तो होगा नहीं। गोना ब्रेक ऑन स्मॉल पीस, ओके? आउच। एकदम गरम गरम भटूरे, इसके अंदर से निकलेगा पनीर। पनीर पनीर। हाँ, there। पनीर वाले दिल्ली के छोले भटूरे पहाड़गंज। पहले कैमरा हमारा कैमरे के अंदर बैठी हुई ऑडियंस। हाँ, कैमरे के अंदर बैठी हुई ऑडियंस, और उसके बाद पापा। और मैं खुद खा गई। ओह, पापा का पेट बढ़ा दो। बेस्ट छोले भटूरे जो मैंने खाए आज तक, हैंड्स डाउन। आम का चार भी। खाने की ये एक्सप्रेस अभी थमी नहीं है भाई। अभी तो चूर चूर नान, पनीर की सब्जी और ढेर सारे आइटम्स खाना बाकी है, क्योंकि आज रूपल नहीं रुकने वाली है। और जब उनके दोस्त जीवांश और उनके पापा उनके साथ हैं, तो भाई ये तो हो गया है पार्टी टाइम। मुंह में पानी आ रहा है इतना खाने के बाद भी। तो इसमें क्या क्या है आपने कहा? चूर चूर नान, सर आप ही बता दो। रायता तो मस्त दिख रहा है। ये है पराठा थाली। ओके। इसको हम चाहें तो चूर चूर भी कर सकते हैं, लेकिन ये रूपल के पेट में जाके चूर चूर हो जाएंगे। ये है बूंदी रायता, ये है दिल्ली के छोले, ये है शाही पनीर, ये है चडास द नॉर्थ इंडियन फूड कॉर्नर की फेमस दाल मखनी, और अब ये पनीर बटर मसाला। आज मेरा फुल चीट डे हो गया है, बट एक बात बोलूँ, टोटली वर्थ इट है, बिकॉज स्वाद के आगे ना फिर ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है, आई फील। और प्यार से बनाई हुई चीज़ें, इट इज़ सो टेस्टी एंड सो यम्मी, लाइक मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। क्यों है ये पता है? दिल्ली का स्वाद है, और दिल्ली जो है वो दिल वालों की है, और दिल वाले जो भी देते हैं वो दिल से देते हैं। तो भाई अब इतनी सारी चीजें खाली हैं, तो उसे पचाने के लिए थोड़ा सा सालसा डांस तो बनता है ना, क्योंकि इसके बाद खानी है कुछ और डिशेस भी। तो आज मेरे रेस्टोरेंट पे रूपल आई है, और रूपल आई है और डांस ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने रिसेंटली तुम्हारी इंस्टा स्टोरी में देखा है कि तुमने सालसा डांस किया कहीं पर। ओहो, और मैं तो डांस में आई एम अ ब्रिलियंट डांसर। that you are। बहुत कम लोग हैं इस सिटी में जिन्हें मैं बोल सकती हूँ आई ट्रस्ट ब्लाइंडली, एंड जिशु उनमें से इनफैक्ट इस वक्त टॉप 5 में है। सो थैंक यू फॉर बीइंग दैट। मैं जब भी इसे देखती हूँ ना, मुझे मेरे भाई की याद आती है, एंड वो बैंगलोर में मेरे से बहुत दूर है, तुम एटलीस्ट मीरा रोड में हो, सो यू नो इट्स स्टिल क्लोजर, बट दैट बॉन्ड समवेयर आई फील लाइक वैसी ही है, लाइक यू नो इट्स जस्ट वेरी वेरी। तो अब बारी रूपल और जीवांश की सोया चाप और ठंडी ठंडी लस्सी पीने की। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ और रिवील करता हूँ। अब छोले भटूरे हो गए, टिक्की हो गई, चाट वाट हो गई, अब हम खाएंगे चाप, और उसके बाद एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं पिलाऊंगा,
उसके लिए हम चलते हैं अंदर। लेट्स गो। चाप भी हो गया, टेस्टी टेस्टी खाना भी हो गया, वो स्पेशल चीज क्या है जीशु जो अब तक तुम तब से मुझे बोल रहे हो अब खिलाओगे? हमारी चड्डास की फेमस लस्सी। ये लस्सी नहीं लस्सा है, बहुत सारा है। ये कैसे फिनिश कर पाऊंगी मैं? ओह माय गॉड सर, ये इसमें तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिनिश करने की जरूरत नहीं, इसको होठों से लगाओ, खुद ब खुद चली जाएगी। ओके चीयर्स। चीयर्स। भाई वाकई आज तो रूपल और जीवांश ने खाने का पूरा मजा लिया है। तो पूरी हुई पेट पूजा और रूपल का दिल हो गया है बाग बाग। भाई हम तो आपसे यही कहेंगे कि खाओ पियो और खुश रहो। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।